नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। देश में रिकॉर्ड 3.5 लाख के पार नए केस। बीते 24 घंटे में सामने आए 3,52,997 नए कोरोना संक्रमित, जबकि 2,812 मरीजों की हुई मौत। हालांकि राहत की बात यह है कि 2,18,000 लोग ठीक भी हुए हैं। ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए होगा ऑक्सीजन का उपयोग। नॉन मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक। गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली वालों को मुफ्त लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 1,34,00,000 डोज का दिया ऑर्डर। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। कोविड-19 को लेकर गुजरात सरकार का ऐलान। 18 से 45 साल के लोगों को फ्री में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। तो वहीं राज्य में 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू होने के बाद से अब तक 1,13,00,000 लोगों को लगाया जा चुका है टीका। बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने की अपील। वोटिंग और कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करने का किया आग्रह। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। तीसरे चरण के मतदान में 3,52,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। ऑक्सीजन बनाने वाले 8 प्लांट को लेकर केंद्र पर केजरीवाल का हमला। दिल्ली में 8 में से 7 संयंत्रों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और 1 को केंद्र के अस्पताल सफदरजंग में स्थापित किया जाना था, लेकिन कई बार फॉलोअप के बाद मार्च 2019 में 5 अस्पतालों के लिए प्लांट्स को वितरित किया गया। सीएम योगी का सख्त निर्देश। यूपी में अंतिम संस्कार पर शुल्क नहीं। धार्मिक मान्यताओं का होगा पालन। बता दें कि कोविड के चलते ही हो रही मौतों से शमशान घाट पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, बल्कि घाट पर मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, पूरे यूपी में ऑक्सीजन को लेकर आपात स्थिति। तो सीएम योगी के कमी नहीं वाले बयान पर भी लिया आड़े हाथ। बोली, केवल एक असंवेदनशील सरकार ही इस प्रकार का बयान दे सकती है। ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन की कमी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। बोली, ऑक्सीजन और दवाई को लेकर सरकार की व्यवस्था जमीन पर समय से लागू हो। सरकार की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। राजस्थान में कोरोना की खौफनाक तस्वीर। रिकॉर्ड तोड़ 74 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 15,809 नए पॉजिटिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 779 अंक उछला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 779 अंकों की उछाल के साथ 48,066.98 पर पहुंचा। तो निफ्टी 217 अंकों की उछाल के साथ 14,557.50 पर पहुंच गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इटली ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध। इटली ने अपने नागरिकों को भारत से वापस लौटने की अनुमति दी है, लेकिन उनके पास भारत से प्रस्थान के समय कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ आया अमेरिका। बाइडेन बोले, संकट में भारत ने हमारी मदद की, वैसे ही अब हम करेंगे। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मदद के लिए आगे आए सत्य नडेला और सुंदर पिचाई। नडेला ने ऑक्सीजन डिवाइस खरीदने में भारत की मदद की बात कही है, तो वहीं पिचाई ने मदद कर रहे विभिन्न संगठनों को 135 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की बात कही। भारत के लिए यूएई ने बुर्ज खलीफा पर लिखा, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। यूएई ने कहा, भारत कोरोना वायरस के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसका मित्र यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है। बता दें कि सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन जीवन रक्षक गैस भारत लाई जा रही है। बांदा जेल में कोरोना विस्फोट। मुख्तार अंसारी समेत अब तक 50 लोग संक्रमित। तो वहीं यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए केस, जबकि 208 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,187 नए मरीज। उत्तर पश्चिम रेलवे में 40 ट्रेनों का संचालन रद्द। 27 और 28 अप्रैल से रद्द रहेगा ट्रेनों का संचालन। जयपुर दिल्ली डबल डेकर ट्रेन 27 अप्रैल से नहीं चलेगी। कम यात्री भार और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ट्रेनें रद्द। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ली प्रदेश मुख्यालय में बैठक। पार्टी की हेल्पलाइन टीम के साथ की चर्चा। जरूरतमंदों की मदद को लेकर लिया फीडबैक।
उदयपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। मादड़ी औद्योगिक इलाके में रोड नंबर 5 की घटना। नगर निगम की दमकलों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। करौली के मंडरायल में पुलिसकर्मी की पत्थर से मारकर की हत्या। आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस जुटी जांच में। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2021 में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में पंजाब बनाम कोलकाता के बीच मुकाबला। तो कल चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलुरु को 69 रन से हराया, जबकि दिल्ली ने सुपर ओवर में हैदराबाद को हराया। ऑस्कर में नोमैडलैंड की धूम, बेस्ट फिल्म सहित 3 अवार्ड जीते। बता दें कि बेस्ट फिल्म के साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म के नाम है। तो वहीं एंथोनी हॉपकिंस बने बेस्ट एक्टर। जोधपुर के जालोरी गेट स्थित ईदगाह रोड पर आपसी विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है। झालावाड़ में 400 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इनमें मध्य प्रदेश और कोटा के मरीज भी शामिल हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अजमेर में जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन का असर पूरी तरह से बाजारों में देखने को मिल रहा है। साथ ही अनुमति वाली दुकानें 11 बजे तक खुल रही है। तो वहीं पुलिस ने बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस ने दुकानदारों और कर्मचारियों को अलग अलग रंग के स्टिकर भी दिए हैं, जिससे कार्रवाई करने में आसानी रहे। कोटा के इटावा में विवाह की पूर्व सूचना नहीं देने पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 30,000 का जुर्माना वसूला। विवाह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भिलवाड़ा के बनेड़ा में व्यापारी लगातार जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन के होम डिलीवरी के निर्देश के बाद भी व्यापारी दुकानों के शटर खोल बैठे रहते हैं, जिसके चलते भीड़ इकट्ठा हो रही है और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। कोटा के आईएल कॉलोनी में राजीव गांधी स्पेशल एरिया में रहने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोरों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कॉलोनी बनने के बाद इनका आशियाना उजड़ गया, तो कुछ मोर तो पलायन कर गए, लेकिन जो बच गए उनके लिए पेयजल की माकूल व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जैसलमेर के पोखरण में 3 दिनों में करीब 300 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं नपा क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण के बाद सभी वार्डों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना उपखंड अधिकारी ने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही एसडीएम ने नवीन भवन स्वास्थ्य केंद्र को 28 अप्रैल तक संचालित करने के निर्देश दिए। झुंझुनू के बीड़ी के अस्पताल में लगे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का पीएमओ ने अपनी टीम के साथ जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पीएमओ ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है। झुंझुनू के इस्लामपुर में लगातार अधिकारी जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने के लिए तत्पर हैं। तहसीलदार और एसएचओ दोनों ने एक साथ बाजार का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने गलियों में घूमकर 11 बजे बाजार बंद होने की सुनिश्चितता तय की। झुंझुनू के बुहाना तालाब के पास स्थित मंदिर में राधाकृष्ण हनुमान समेत कई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया वर्चुअल तरीके से जुड़े। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने 5 रोगी एम्बुलेंस को रवाना करवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता मानव स्वास्थ्य के लिए है। वहीं सीएमएचओ मनीष चौधरी, पीएमओ डॉक्टर सीएल मीणा भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार पर फिर से ब्रेक लग गया है। जिले में 6 सेशन सेंटर पर मात्र 291 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है। वैक्सीन की कमी इसका कारण बताया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। 11 बजे के बाद पुलिस ने दुकानों को बंद कराया और लापरवाह दुकानदारों के चालान काटे। बानसूर के अलवर कोटपुतली मार्ग पर जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जाम खुलवाया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। प्रतापगढ़ में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में 192 नए कोरोना केस आए हैं, जबकि 45 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। जिले में अभी 1581 एक्टिव केस हैं। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाया गया है। पीएमओ डॉक्टर बीडी बाजिया के निर्देश पर सर्जिकल वार्ड को वार्ड नंबर 9 में मर्ज किया गया है।
नागौर के अजमेर हाईवे बॉर्डर पर पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की है। इस दौरान सिर्फ अनुमत वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिन वाहनों के पास अनुमति नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। साथ ही बिना मास्क के वाहन चलाने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बैंक में सख्ती बढ़ा दी गई है। बूंदी के एसबीआई बैंक में ग्राहकों की लंबी लाइन देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार किया। बोली के मुख्य बाजार में बिजली का तार गिरने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम मरम्मत में जुट गई। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। अग्रसेन मार्केट में चोरों ने एक दुकान का शटर काटकर बीड़ी, सिगरेट समेत हजारों का सामान लेकर फरार हो गए। बोली के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन मामूली कार्रवाई करके सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। प्रतापगढ़ में सदर बाजार और गोपालगंज इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में दुपहिया, चार पहिया वाहनों के आवागमन को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीकर शहर में कलेक्टर और एसपी ने दौरा किया। इस दौरान बेवजह बाजारों में घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। सिरोही जिला अस्पताल की व्यवस्था मजबूत करने में प्रशासन जुट गया है। पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए पार्किंग को सही कराया और सभी वाहनों को गेट के बाहर खड़ा करवाया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बाजार में अनावश्यक रूप से खुली दुकानों के चालान काटे और बेवजह घूम रहे वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की। सीकर पुलिस ने बाजारों में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और लापरवाही बरतने वालों के चालान काटे। राजसमंद जिला मुख्यालय के बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बिना अनुमति के भी दुकानदार सामान बेचते हुए दिखाई दिए। झुंझुनू में कोरोना संक्रमितों की अंतिम यात्रा के लिए 2 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ये एम्बुलेंस निःशुल्क अस्पताल से मुक्तिधाम तक शव को पहुंचाएगी। सिरोही के मंडार क्षेत्र में पुलिस काफी मुस्तैद है। राजस्थान गुजरात सीमा पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अजमेर में इंसिडेंट कमांडर के निर्देश पर जेएलएन अस्पताल के सामने स्थित मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों की सैंपलिंग करवाई गई थी, जिसमें 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। झुंझुनू में एसडीएम शैलेश खेरवा ने बाजार में रेहड़ी ठेले वालों के साथ समझाइश की और कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। राजस्थान में फ्री टीकाकरण का ऐलान पर अजमेर के युवाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने सराहनीय कदम उठाया है। झुंझुनू एसडीएम शैलेश खेरवा ने बड़ी कार्रवाई की है। महज 3 घंटों के अंदर एसडीएम ने पुलिस के साथ मिलकर 135 वाहनों के चालान काटे और 67,000 रुपए का जुर्माना वसूला। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में गौ मांस की तस्करी के शक में 2 युवकों की पिटाई हो गई। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर की मदद से मांस की जांच की तो पता चला कि ये गौ मांस नहीं है। फिर भी पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बेगू के प्राचीन मंशापूर्ण शिव मंदिर में नाग नागिन का एक जोड़ा आ गया। इसकी सूचना पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई और मंदिर परिसर के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। धौलपुर के सेपू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 123 पर सालेपुर गांव के पास ओवरटेक करने के दौरान 2 ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गए। दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं 2 व्यक्ति घायल हो गए। नागौर में एक महिला ने एक तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बहाने पीड़िता का 2 साल तक शोषण किया। इस मामले में महिला का पति भी शक के घेरे में। ऑक्सीजन संकट पर प्रशासन सतर्क हो गया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस की तैनाती की गई है। अजमेर के पुरानी मंडी स्थित चौक में बिजली ट्रांसफार्मर हटाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर 25 साल से लगा था, लेकिन अब इसे हटाने से बिजली की सप्लाई पर असर पड़ेगा।
बैरोड के राजकीय कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पहले टीका लगवाने के चक्कर में लोग मेडिकल टीम की एक भी नहीं सुन रहे हैं। सीकर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के चालान काटे गए और कई वाहनों को भी सीज किया गया। बोली थाना क्षेत्र में बजरी माफियों के हौसले बुलंद है। रूंगटी गांव में बजरी परिवहन की सूचना पर पहुंची पुलिस पर बजरी चालकों ने हमले का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रॉली और एक ट्रैक्टर जब्त किया है, लेकिन पुलिस को देखकर दर्जन ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जोधपुर में पुलिस और प्रशासन ने काफी सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस की टीम ने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछ रही है। जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस की सख्ती की वजह से कस्बे की बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी कम है। जैसलमेर के पोखरण जोधपुर मार्ग पर चोरों ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान से हजारों रुपए का माल पार कर लिया। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के राजगढ़ में गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च किया। साथ ही लाउड स्पीकरों के जरिए संदेश दिया कि बिना आवश्यक काम के घरों से बाहर न आए। सिरोही के रेवदर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है। आसपास के क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रत्येक सेक्टर पर टीम को तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें, रेवदर में लगातार कोरोना संक्रमितों और मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। टोंक के पीपलू में पुलिस प्रशासन ने पैदल फ्लैग मार्च निकाल जन अनुशासन पखवाड़े की पालना की अपील की। साथ ही लोगों को घर में रहने की अपील भी की। नागौर के जेतारण चौकी के पास में नवनिर्मित पानी की टंकी को पाइपलाइन से जोड़ पानी की समस्या को दूर किया है। आपको बता दें कि इससे पेयजल की पुरानी समस्या का निस्तारण हुआ है। साथ ही धीरे धीरे मेड़ता के अन्य सभी क्षेत्रों को भी इससे जोड़ दिया जाएगा। पाली के बापूनगर विस्तार में सर्राफा कारोबारी के लूटपाट के बाद पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की। बारा के मझारी गांव में पति ने पत्नी की मौत के बाद खेत पर कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।